हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। अभी तक इस चैनल पर हम लोग मैथ्स का टोटल 8 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं और इसके अलावा आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 1 और सीबीटी 2, आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 2 का मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन भी कर चुके हैं। इसके बाद आरआरबी ग्रुप डी का मैथ्स का सॉल्यूशन शुरू करेंगे कुछ दिनों में। तब तक जो चैप्टर वाइज हम लोग का मैथ्स चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं और आज के क्लास में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस शुरू करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास एकदम बेसिक रहने वाला है और ये सब जानकारी आप सबको पता ही होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे दूरी निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, चाल गुना समय, और समय निकालना होगा तो दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे और चाल निकालना होगा तो दूरी को समय से डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट है कि चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना है, 5/18 से गुना करना है। और चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये 3 पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है रेशियो से सॉल्व करने के लिए सवाल को। ठीक है, पहला कंडीशन में देखिए जब दूरी बराबर रहे, दूसरा कंडीशन में क्या है, जब समय बराबर रहे, और तीसरा में जब चाल बराबर रहे। तो देखिए जब दूरी बराबर रहे तो क्या होता है, समय का जो अनुपात है वो चाल के अनुपात का एकदम उल्टा होता है। ठीक है, या चाल का अनुपात जो है समय का अनुपात का उल्टा होता है। दोनों एक ही बात है, दोनों को अलग अलग करके लिखा गया है। ठीक है, और अगला कंडीशन है कि जब समय समान हो तो क्या होता है, जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है, या जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है। और अगला पॉइंट में है कि जब चाल यहाँ पर बराबर रहे तो क्या होता है, जो समय का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है, और नहीं तो जो दूरी का अनुपात होता है वही समय का अनुपात होता है। ठीक है, देखिए एकदम बेसिक सा सवाल रहने वाला आज के क्लास में। ठीक है, जीरो लेवल से। तो पहला सवाल है कि राहुल 512 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कितने समय में तय करेगा। तो यहाँ पर समय पूछ रहा है, तो समय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो दूरी दिया हुआ है 512 किलोमीटर, इसको चाल से डिवाइड करेंगे। चाल है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कटाएंगे तो 64 से ये 8 बार में कटेगा, तो समय कितना आ गया हमारा, 8 घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 234 किलोमीटर की दूरी 6.5 घंटा में तय करता है, उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी 234 किलोमीटर है और समय 6.5 घंटे है। तो यहाँ से स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। वो कैसे निकालेंगे, 234 को 6.5 से डिवाइड करेंगे तो ये जो आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, लेकिन पूछ क्या रहा है, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। अब इसको कटाते हैं, दशमलव हटा के यहाँ पर जीरो लगाइए, 13 से कटेगा 5 बार में, 13 से 13 एक का 13 बचा 10, 13 अट्ठा 104। ठीक है, 18 बार में कटा, 18 से 18 काट देते हैं, 5 से ये कट जाएगा 10 बार में। तो इसका जो स्पीड आया है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक एथलीट 800 मीटर की दौड़ 96 सेकंड में पूरा करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो यहाँ दूरी कितना है, 800 मीटर, और समय है सेकंड में 96 सेकंड। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो स्पीड आएगा, तो वो जो स्पीड आएगा मीटर प्रति सेकंड में आएगा, लेकिन पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। अब इसको कटाते हैं, 5 से कटाएंगे ये 160 बार में, 16 से 10 बार में, 16 से 6 बार में। ठीक है, 6 से इसको कटाइए 3 बार में, तो 10 गुना 3 कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक बस 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इस बस की गति 15 मीटर प्रति सेकंड है तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो दूरी है किलोमीटर में है, और जो ये गति दिया हुआ है इसका वो मीटर प्रति सेकंड में है। तो इस गति को हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। तो वो क्या करना होगा, 15 को 18/5 से गुना करना होगा। तो 5 से कटाएंगे 3 बार में, 18 गुना 3 कितना आ जाएगा, 54। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल आ गया। अब समय पूछ रहा है तो समय हम लोग यहाँ पर निकाल देते हैं। कुल दूरी है 162। ठीक है, और जो चाल आया है किलोमीटर प्रति घंटा में 54, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, 54 तिया 162, तो समय आ गया 3 आवर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक यात्रा का एक भाग 96 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 घंटे में तय किया जाता है, और शेष भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे 30 मिनट में तय किया जाता है।
यात्रा की कुल लंबाई क्या है। देखिए, पहला भाग जो है 96 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 घंटा में तय करता है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, पहला भाग का डिस्टेंस 96 यानी कि चाल गुना समय, समय है 10 घंटा, तो ये आ जाएगा 960 किलोमीटर। अब दूसरा भाग देखिए, कह रहा है शेष भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8.5 घंटा में तय किया जाता है। तो दूसरा डिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा 80, ठीक है, स्पीड, और टाइम है 8.5 घंटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 8.5। अब इसको गुना करेंगे, ठीक है, ये 5 है, तो ये कितना आएगा 80 को पहले 8 से गुना करिए, कितना आएगा 8 8 64 यानी 640 आ गया। उसके बाद फिर 80 को 0.5 से गुना करिए, ठीक है, 80 का आधा 40 हो जाएगा, तो 640 प्लस 40 680 हो जाएगा दूसरा डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस 2 हो गया, ये डिस्टेंस 1 हो गया। अब कुल लंबाई पूछ रहा है तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 6 1500 और 140 1640 किलोमीटर। तो 1640 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन समान गति से 2.5 घंटे में 225 किलोमीटर की दूरी तय करती है। समान गति से 810 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग को स्पीड निकालना होगा कि इसका स्पीड क्या है। स्पीड कहाँ से निकलेगा, यहाँ देखिए दूरी दिया हुआ और समय दिया हुआ, तो यहाँ से स्पीड निकालेंगे हम लोग। 225 किलोमीटर दूरी है और इसका समय है 2.5 घंटे, तो 2.5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 से कटेगा ये 9 बार में, पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो यहाँ पर इसके बदले लगाएंगे। तो स्पीड आ गया कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है कि समान गति से 810 किलोमीटर का दूरी कवर करना है, तो यहाँ पर कितना समय लगेगा, इसको यहाँ पर लग जाएगा 810 और जो चाल आया है 90, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 9 बार में, तो टाइम इसका आ गया 9 घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन दो स्टेशनों के बीच की दूरी 220 मिनट में तय करती है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 484 किलोमीटर है तो किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति क्या है। ठीक है, गति निकालना है यानी स्पीड। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी है 484 किलोमीटर और समय यहाँ पर मिनट में दिया हुआ है, जबकि दूरी किलोमीटर में है, तो समय को भी किलोमीटर प्रति घंटा समय को भी घंटा में बदलना होगा। तो 220 मिनट है, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा 2 से कटाएंगे 11, 2 से कटाएंगे 3, यानी 11/3 घंटा आ गया। तो ये जो स्पीड हम लोग निकाल रहे हैं इसको 11/3 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से ये कटेगा, 11 चौके 44, 11 चौके 44, 3 ऊपर जाके गुना होगा, तो कुल मिला के कितना होगा 44 दिया 132, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक 175 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई से दोगुनी लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है। देखिए, ट्रेन का स्पीड निकालना है तो दूरी चाहिए और समय चाहिए। तो समय यहाँ पर 27 सेकंड है, तो दूरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए टोटल जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन कितना लंबा है 175 मीटर, ठीक है, और अपनी लंबाई से दोगुनी लंबाई का एक प्लेटफॉर्म भी पार करता है, तो वो डिस्टेंस भी इसमें ऐड होगा। तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 175 का 2 गुना 350, यानी प्लेटफॉर्म का जो लंबाई होगा वो कितना होगा 350, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 4 1 525, यानी 525 मीटर जो है टोटल डिस्टेंस इसको कवर करना है। टाइम है 27 सेकंड, तो यहाँ से हम लोग स्पीड निकालेंगे। 525 को 27 से डिवाइड करिए, और यहाँ पर जो गति पूछ रहा है वो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो हम लोग इसको 18/5 से गुना भी करेंगे। तो 9 से कटाएंगे 3 बार में, 9 से कटाएंगे 2 बार में, 5 से कटाएंगे ये कट जाएगा 105 बार में, ठीक है, 3 से 35 बार में, 35 गुना 2 यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी को 108 किलोमीटर 9 घंटे में दूरी तय करनी है। यदि वह 5/9 समय में दूरी का 2/3 भाग तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखिए टोटल दूरी कितना है 108 किलोमीटर, उसमें वह 2/3 भाग ही तय करता है, तो बचा कितना, जितना बचा उस पर हम लोग फोकस करेंगे। देखिए 2/3 भाग तय कर लिया है तो बचा कितना 1/3 भाग,
तो 108 का 1/3 कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर। ठीक है, 3 से कटाएंगे तो 36 आएगा। अब समय को देखते हैं, समय टोटल कितना है? 9 घंटा। 9 घंटा में 5/9 समय का उपयोग उन्होंने पहले कर लिया है, तो बचा कितना? 4/9। ठीक है, जब एक में से 5/9 घटाएंगे तो बचेगा 4/9, यानी 9 घंटा का 4/9 भाग बचा हुआ, तो कितना हो जाएगा? ये कटाएंगे तो 4 घंटा इसका निकल के आएगा। अब इतना दूरी बचा है और इतना समय उसके पास है, तो उसका स्पीड क्या होना चाहिए? स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 36, ये जो दूरी है और जो समय है उसके पास 4, उससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 900 किलोमीटर की एक यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है। यदि 2/5वां हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा किया जाता है तो यात्रा किस गति से पूरी होती है? ठीक है, ठीक है, तो शेष यात्रा यहाँ पर शेष छूट गया है। तो देखिए यहाँ पर पिछले सवाल के जैसा ही है, टोटल कितना हिस्सा है, कितना दूरी है? 900 किलोमीटर, और उसमें से 2/5वां हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। तो इसका जो है 2/5 हम लोग निकालते हैं, कितना आएगा? 5 से कटाएंगे 180, यानी ये आ गया 360 किलोमीटर। ठीक है, और ये 360 किलोमीटर की दूरी को 60 की चाल से ये कवर किया है। तो यहाँ पर जो इसको समय लगा होगा, कितना लगा होगा? 360 को 60 से डिवाइड करेंगे, जब कटाएंगे तो आएगा 6 घंटा। ठीक है, यानी वो पहला पार्ट में 6 घंटा समय बिता चुका है। टोटल समय इसको लग रहा है 11 घंटा, तो बचा कितना समय? 11 माइनस 6, यानी कि 5 घंटा अभी उसके पास बचा है। अब दूरी को देखिए, दूरी टोटल है 900 किलोमीटर, उसमें से 360 किलोमीटर पहले तय कर चुका है, तो वो माइनस करेंगे हम लोग, बचेगा कितना? ये बच जाएगा 540। ठीक है, 540 किलोमीटर दूरी उसके पास अभी तय करना बाकी है। तो अब किस गति से इसको कवर करेगा? ठीक है, तो समय है 5 घंटा, दूरी है इतना, तो स्पीड निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग। वो कितना आ जाएगा? 540 को ये 5 घंटा से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 × 5 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलते हुए अपने कार्यालय 4 मिनट देर से पहुंचता है। वह आमतौर पर अपने कार्यालय पहुंचने के लिए कितना समय लेता है? ठीक है, सामान्य समय पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग पॉइंट का चर्चा कर चुके हैं कि जब दूरी बराबर रहे तो समय का उल्टा होता है गति का अनुपात, और गति का उल्टा होता है समय का अनुपात। तो यहाँ पर देखिए 3/4 गति से चलता है, यानी 3/4 को इस तरह से लिख सकते हैं 3/4। तो इसका जो स्पीड है वो क्या है? पहले जब 4 से चल रहा था तो अब कितना से चल रहा है? वो 3 से। ठीक है, 3/4 यहाँ पर सवाल में कह रहा है। ठीक है, तो इसका जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए समय में क्या परिवर्तन हुआ है? 3 यूनिट से बढ़ के 4 यूनिट हो गया है, 1 यूनिट का यहाँ पर वृद्धि हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? 4 मिनट देरी से पहुँच रहा है, इसी 1 यूनिट का वैल्यू 4 मिनट के बराबर होगा। पूछ क्या रहा है? सामान्य समय, यानी कि सामान्य कितना है यहाँ पर? देखिए 3 यूनिट, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, 3 × 4, ये हो जाएगा 12 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अपनी सामान्य गति की 5/4 गति से चलते हुए एक व्यक्ति सामान्य समय से 10 मिनट पहले अपने कार्यालय पहुंच जाता है। मिनटों में उसका सामान्य समय क्या है? ठीक है, देखिए उसका जो स्पीड यहाँ पर चेंज हुआ है वो क्या हुआ है? 5/4, यानी जब पहले 4 यूनिट था अब कितना हो गया है? 5 यूनिट। तो इसका टाइम का क्या रेशियो होगा? इसका उल्टा 5/4 हो जाएगा। यहाँ देखिए रेशियो में क्या परिवर्तन हुआ है? 1 यूनिट का कमी हुआ है, लेकिन समय में यहाँ पर 10 मिनट का कमी हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 मिनट के बराबर होगा। क्या पूछ रहा है? सामान्य समय वो है 5 यूनिट, तो 5 का निकाल देंगे, 5 × 10 करके, तो ये हो जाएगा 50 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 50 मिनट इसको आप लोग कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बस 50 मिनट में एक दूरी तय करने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यात्रा के समय को 20 मिनट तक कम करने के लिए बस को किस गति से चलना चाहिए? ठीक है, यहाँ देखिए दोनों कंडीशन का समय दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर टाइम का रेशियो लिखते हैं। पहले लग रहा था 50 मिनट, अब लग रहा है इसको 20 मिनट, मतलब 20 मिनट में वो तय करना है। तो रेशियो क्या बन जाएगा? 5/2। तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 2/5। ठीक है, और पहले वाला समय का स्पीड क्या था इसका? 60 किलोमीटर, तो इस 2 यूनिट का वैल्यू होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
पूछ क्या रहा है कि जब 20 मिनट से वो 20 मिनट में तय करेगा तो उसका चाल क्या होना चाहिए। तो चाल क्या होना चाहिए 5 यूनिट। तो 5 का निकाल दें, देखिए 2 का 60 है, कितना गुना है 30 गुना। तो इधर भी 30 गुना करेंगे तो 30 पंचा 150 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसका सामान्य समय क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए उसका गति परिवर्तन कितना है। पहले जिस गति से चल रहा था उसके 60% की गति से अभी चल रहा है। तो 60% को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं, वो कितना हो जाएगा 3/5। यानी इसका जो स्पीड का रेशियो होगा यहाँ पर वो क्या होगा, पहले जब 5 था तो अब कितना होगा 3 होगा, यानी 5:3। तो इसका टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा 3:5। तो यहाँ देखिए कितना का वृद्धि हुआ 2 यूनिट का। जबकि समय में देखिए रियल परिवर्तन क्या है, 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो 1 घंटा हो गया 60 मिनट और 40 मिनट, कुल मिला के 100 मिनट, यानी 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 100 मिनट। तो यहाँ देखिए 2 से 100 यानी 50 गुना है ये। तो पूछ रहा है सामान्य समय, सामान्य समय कितना है 3 यूनिट। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे 50 गुना। तो 50 गुना 3 150 मिनट इसका आ जाएगा। तो इसको घंटा में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 2 घंटा 30 मिनट, यानी 2.5 घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।